सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम लोग अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML एंड CSS कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमने 5 पार्ट इसके देखे, जहाँ पर हमने HTML के इम्पॉर्टेंट टैग्स को कवर किया। अब समय आ गया है लेसन नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट का। मतलब अब हम यहाँ पर जितने भी टैग्स हमने पढ़े थे उन सबको यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर हम पूरी तरह से सब प्रैक्टिस करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो अपने VS कोड पर आ जाते हैं पहले। और क्योंकि हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 3 का हमने पढ़ा था, तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए आप इस पर जाओगे और F2 दबाओगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको कर देता हूँ लेसन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ HTML वाली, दैट इज लेसन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट .html, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। ये सब मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। मैं डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको चेंज कर देता हूँ, दैट इज लेसन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट। ये कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले गिव हेडिंग एंड सब हेडिंग टू योर पेज। अपने पेज को हेडिंग और सब हेडिंग हमें देनी है। तो मेरे हिसाब से जो हमारा यहाँ पे हम करने वाले हैं वो अपन इस पूरे पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। पूरा कॉपी नहीं करूँगा मैं, बट क्योंकि वो तो पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन करूँगा। तो ऊपर हम विकीपीडिया लिखेंगे, ठीक है। और इस विकीपीडिया की इमेज को कॉपी कर लें, ये वाली जो इमेज है। तो इस इमेज को सेव कर लेते हैं अपने इसी लेसन नंबर 3 में, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेज को थोड़ा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं विकीपीडिया करके, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इमेज डाल देते हैं, ठीक है। इमेज, और इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ सेव हो गई भाई ये, देखो wikipedia.png आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर दो तो हमारे ऑलरेडी लोकली सेव है, तो इसको मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अपने पेज पर आता हूँ, यहाँ पे देखो अपने इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ लाइव सर्वर पर। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया। इसको अगर मुझे थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ आपको। आप देखो, इस पर क्लिक करो, ठीक है। जो भी आपका इमेज, जो भी आपका कंटेंट है, ये इमेज मेरी कंटेंट है, ठीक है। अब मुझे इसकी विड्थ को चेंज करना है, तो यहाँ पर आप चेंज करके देख लो। यहाँ पर चेंज करोगे तो आपको कोड में चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हमें विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे हम विड्थ कर देते हैं, और विड्थ को मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, ठीक है। या 50px कर देता हूँ, 50 या VW कर देता हूँ, ठीक है। 50px, ठीक है। तो छोटी हो गई। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बड़ी करनी है, इतनी बड़ी करनी है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको करनी कितनी है, आपके पेज पर कितनी आपको रखनी है। आपको लगता है कि मुझे इतनी रखनी है, तो ठीक है, आप इतनी रखो, ठीक है। कितनी लग रही है, 67 मुझे ठीक लग रही है। तो आप क्या करो, आपको पता चल गया कि आपको अपनी इमेज की विड्थ 67px रखनी है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप इसकी विड्थ दे दो 67, सेव कर दो, और आप देखोगे कि आपका एकदम बढ़िया काम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो विकीपीडिया का हमारे पास एक इमेज आ गया। या अब देखो, यहाँ पर मुझे एक हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा H1 टैग, और यहाँ पे लिख दूंगा विकीपीडिया, ठीक है। सेव करूँगा। आप देखोगे ये नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली वो नीचे आएगा क्योंकि अभी हमने इसको लाइन नहीं किया है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं, हम ऐसे ही इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना हेडिंग दे दिया अपने पेज को, ठीक है ना। हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग को सब हेडिंग भी देंगे। तो सब हेडिंग कहाँ से लेके आए, जो धोनी भैया की इमेज में है ना, वैसे हम लोग करेंगे। तो विकीपीडिया हमारी मेन हेडिंग है, और धोनी भैया का हमारा जो नाम है वो सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग कैसे देते हैं, सब हेडिंग देते हैं हम लोग H2 टैग से। जैसे मैंने बताया था ना, मेन हेडिंग और उसके बाद सब हेडिंग। तो H2 टैग हमने कर दिया MS धोनी, ठीक है। सेव करेंगे तो ये देखो, ये भी आ गया। तो H1 टैग आ गया, H2 टैग आ गया, ऊपर एक इमेज सी भी आ गई। थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है कि ये एक्चुअली साथ में होना चाहिए। वो साथ में कैसे होगा, वो CSS वगैरह के माध्यम से होता है, बट अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब धोनी यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने ये कर दिया, यूज़ कमेंट्स इन योर कोड। तो कमेंट्स का भी इस्तेमाल करना है हमें। तो ये सबसे पहली लाइन जो है वो हमारी क्या बन रही है, दिस इज द इमेज या लोगो ऑफ विकीपीडिया, ठीक है। तो हमने इसका वो कर दिया, तो इसको कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, दिस इज द मेन हेडिंग
दिस इज द मेन हेडिंग, अरे क्या हो रहा है, मेन हेडिंग ऑफ माई पेज, ये आ गया, इसको भी मैंने कर दिया। इसके बाद ये जो है दिस इज द सब हेडिंग, ठीक है, ऑफ माई पेज, तो मैंने सब हेडिंग भी डाल दी, ये भी कमेंट आउट कर दिया, तो कमेंट का भी यूज़ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अपने विकीपीडिया के पेज को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सेव कर दो, विकीपीडिया के पेज पे आ जाओ और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ये वाला कंटेंट यहाँ से लेके ये वाला कंटेंट इटैलिक में लिखा हुआ है, तो इसको इटैलिक में लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे इटैलिक में, सबसे पहले पी टैग डालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम आई टैग डाल देंगे और यहाँ पे उस कंटेंट को कॉपी कर देंगे। आप देखोगे कि हमें इटैलिक में नज़र आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यही वाला जो कंटेंट है, मैं पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये नॉर्मली लिखा हुआ है तो पी टैग डालेंगे और इसमें जो नॉर्मली कंटेंट को पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे और ये हमारा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बॉर्न इन रांची वाला जो है वो नए लाइन पे शुरू हो रहा है, ठीक है, नए पैराग्राफ में शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो एक स्पेस भी है और लाइन भी है। अब कैसे पता चला कि नया पैराग्राफ है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो ये बॉर्न इन वाला है ना, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक था तो सही कंटेंट में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी टैग के अंदर आप कितना भी स्पेस दे दो हमारा ब्राउजर उसको शो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं बी आर टैग डाल दूंगा तो बी आर टैग डालने से लाइन तो ब्रेक हो जाएगी लेकिन स्पेस नहीं आएगा, तो या तो मुझे 2 बार बी आर टैग डालना पड़ेगा, बी आर और बी आर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंटेंट वैसा दिखने लगेगा जैसा यहाँ पर है। तो 2 बार बी आर टैग आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर एक बार लाइन ब्रेक हुई और एक स्पेस हमें मिल गया। एक बी आर अगर डालूंगा तो सिर्फ हमें एक बी आर अगर डालूंगा तो हमें सिर्फ यहाँ पे लाइन ब्रेक मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2 बार बी आर टैग आप डाल सकते हो या फिर नया पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मेट कर लेते हैं इसको तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने कर दिया। सो ये हमारा कहानी हो गया है। आगे चलते हैं। तो हमने इतना कॉपी कर लिया, विकीपीडिया पे थोड़ा कॉपी कर लिया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लेते हैं और एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है ना। सो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। सो यहाँ पे करते हैं लेट्स यूज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो कमेंट आउट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, देखो पैराग्राफ टैग डालते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2x और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना सुपरस्क्रिप्ट डाल सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके हमने डाल दिया। तो आप अपने पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया सी है। इसके बाद अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन कमेंट आउट कर दिया। सो पैराग्राफ और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, CO और यहाँ पे 2 हमें सबस्क्रिप्ट में चाहिए, ठीक है ना। तो सबस्क्रिप्ट CO2, यार मुझे पता है कोई केमिकल इक्वेशन याद नहीं है ऐसी, H2O और यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट डाल देंगे, H2O इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो तो अब जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें, केमिकल इक्वेशन भी हमें नजर आ रही है। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन हमारी क्रिएट हुई है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे एक एरो साइन होता है, इक्वल टू साइन नहीं होता है। तो कैसे लेके आए हम अपने HTML के अंदर एरो का साइन, तो क्या करेंगे, आप गूगल पे चलिए और यहाँ पे HTML एरो सर्च कर दीजिए, यहाँ पर ये हमारे कोड खुल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एरो का सिंबल हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें यहाँ पर इक्वल टू की जगह एरो चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे सबका कोड हमें दे रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एरो चाहिए, तो कोड इसका क्या है, एंड RARR, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का सिंबल दबाओ, RARR कर दो तो ये आ जाएगा, सेव कर दो। आप देखोगे कि आपके पेज पर यहाँ पे एक एरो सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एरो सिंबल आ गया।
ठीक है। अगर आपको अब पूरा ऊपर वाला एरो चाहिए तो UARR आ जाएगा, LARR आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आप देख सकते हो, अलग अलग कोड्स का अलग अलग सीन है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला डेसिमल कोड यूज़ करना है, तो डेसिमल कोड यूज़ करना है तो आप एंड हैश और जो भी डेसिमल कोड है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी को कॉपी करना है और मैं यहाँ पर कुछ और यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एंड और उसके बाद हैश और क्या कोड है अपना, जो भी कोड है 8592, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कोड है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 8592, ठीक है। सेव करूँगा तो आप देखोगे कि हमारी जो पेज के अंदर ये दोनों एरो आ जाएंगे, कि वाला एरो ये वाला एरो। तो इस तरह से आप एरो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख लिया है। हमारा एक और चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली है, अपने एरो को कैसे लेके आना है। तो हमने केमिकल इक्वेशन हमारी डन हो गई है। अब अगर हम 6 की बात करेंगे तो हमें पेज बनाना है जिसमें 5 इमेजेस चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन्स चाहिए बिटवीन द इमेजेस। तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे अब हमें इमेज टैग का इस्तेमाल करना है। सो यूज़ ऑफ इमेज टैग, ठीक है। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इमेज हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है इंस्पिरेशन कोट वाली, वो यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो आप कोई भी इमेज गूगल से उठा सकते हो, जो आपको पता ही है कैसे करना है। सो इंस्पिरेशन कोट वाली हमने इमेज यूज़ कर ली। इसके बाद HR टैग आप डाल दो और हम इसकी विड्थ को ना कितना कर देते हैं, परसेंटेज याद है, 20% कर देते हैं, ठीक है, 20%, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं और 20% मतलब किसकी होगी, जो जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम बॉडी में डाल रहे हैं, तो बॉडी की विड्थ का 20% ये ले लेगा, ठीक है। फिर उसको कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, ऐसे करके हमने 5 इमेजेस डाल दिए अपने पेज पर। तो आप देखोगे 5 इमेजेस आ गई, HR टैग के से लाइन भी आ गई है और ये 5 इमेजेस हमारी बन गई हैं। तो ये भी हमारा काम हो गया। यूज़ ऑफ BR टैग टू राइट अ पोएम, तो चलो पोएम लिख लेते हैं कोई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, HR टैग एक और यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H1 माई पोएम, ठीक है। तो हमने दे दी भैया पोएम और यहाँ पे हम जल्दी से पैराग्राफ टैग डाल देते हैं और पोएम लिख लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मुझे अब नेक्स्ट लाइन चाहिए तो BR टैग डाल देता हूँ, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे करके डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अरे भैया ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी BR टैग का यूज़ करके देखो, हेडिंग टैग यूज़ किया हमने, पैराग्राफ टैग यूज़ किया और BR टैग यूज़ किया, इस तरह से हमने ये पूरा लिख लिया है। तो आपका साइट टैग, जैसे हमारा पूरा काम हो गया, हमें साइटेशन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा पूरा काम हो गया है, अब मुझे यहाँ पर नीचे साइटेशन करना है तो क्या करेंगे, साइट लिख देंगे, दिस वर्क इज टेकन फ्रॉम गूगल, ठीक है। गूगल से हमने पूरा काम उठाया एक तरह से, सेव कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, दिस वर्क इज टेकन फ्रॉम गूगल, काम हो गया हमारा। तो इस तरह से आप साइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड करना है एंकर टैग को यूज़ करके, याद है कैसे करते थे, यस याद होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हमने एंकर टैग का यूज़ करते हैं। सो एंकर टैग में जब हम डाउनलोड करना है तो href के अंदर हम जो भी फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका पाथ दे देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इंस्पिरेशन कोट वाली PNG डाउनलोड हो जाए और डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं जब चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई यूज़र डाउनलोड करे तो उसके अंदर नाम आना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशनल इमेज, ठीक है ना, ऐसे करके डाल दिया मैंने। सो यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड द मोटिवेशनल इमेज, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये आ गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे मेरी इमेज डाउनलोड हो रही है और देखो नाम वही आ रहा है जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो ये भी हमारा काम हो गया। इसके बाद लास्ट है इमेज को एंकर टैग में डालना है, ठीक है। तो ये भी हम कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा पहले हम कर चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंकर टैग टू डाउनलोड द इमेज, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है, इंसर्ट इमेज इन एंकर टैग। तो एंकर टैग डाल दो और फॉर एग्जांपल चलो आप कुछ धोनी भैया को छोड़ के कुछ और देखते हैं, क्या देखें, कुछ और भी देखते हैं, विकीपीडिया पर कुछ भी देख लेते हैं, मोदी जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सही मोदी जी का पेज है और हम चाहते हैं कि जब मोदी जी की इमेज पे कोई क्लिक करे
तो वो इस विकीपीडिया पेज पर चला जाए। मोदी जी की इमेज को भी कॉपी कर लेते हैं, सेव इमेज एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज डाल देंगे इसके अंदर, यहाँ पे सोर्स मोदी जी की इमेज को डाल देते हैं, तो ऑफिशियल फोटोग्राफ, ठीक है, ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अपने पेज पर मोदी जी का फोटो आ गया, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब क्योंकि ये उसी पेज पर खुल रहा है, उसी टैब में खुल रहा है, तो हम चाहते हैं कि नए टैब में खुले, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे टारगेट ब्लैंक, ठीक है, सेव कर देंगे। तो देखो मोदी जी की इमेज पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी अच्छी बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं, और आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। लेक्चर 3 का प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट किया होगा। अब हम आगे चलेंगे, टेबल्स लिस्ट के बारे में देखेंगे और फॉर्म्स के बारे में देखेंगे HTML के अंदर। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।